महाराज जी, अगर कोई कर्म क्षेत्र में बार बार सफलता ना मिल रही हो, असफल ही हो रहे हो, तो मुझे हार कर कर्म बदलना चाहिए या मेरी नियति पर छोड़कर बस उसे करते रहना चाहिए? नहीं, अगर ऐसा लगता है कि मानो हम ये व्यापार कर रहे हैं, इसमें असफलता मिल रही, तो दूसरा देखना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि इस बार मेरी ये त्रुटि रही इसलिए सफल नहीं हो पाया, तो एक बार और कर लेना। ऐसा नहीं कि एक ही को पकड़ के बैठ जाना चाहिए। सफलता के लिए हमें कदम बढ़ाने चाहिए। मतलब एक व्यापार शुरू किया और हमारा व्यापार सफल नहीं हो रहा, तो पहले उसको ढूंढे कि इसमें कमी क्या है, असफलता क्यों मिल रही। अगर फिर भी असफलता ही मिल रही तो हमें ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। वैसे सफलता और असफलता ये दो पार्ट जीवन में आते ही रहते हैं। आज हमारा उन्नति का समय, तो कल अवनति का आ सकता है। महाराज जी, अगर कोई कर्म क्षेत्र में बार बार सफलता ना मिल रही हो, असफल ही हो रहे हो, तो मुझे हार कर कर्म बदलना चाहिए या मेरी नियति पर छोड़कर बस उसे करते रहना चाहिए? नहीं, अगर ऐसा लगता है कि मानो हम ये व्यापार कर रहे हैं, इसमें असफलता मिल रही, तो दूसरा देखना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि इस बार मेरी ये त्रुटि रही इसलिए सफल नहीं हो पाया, तो एक बार और कर लेना। ऐसा नहीं कि एक ही को पकड़ के बैठ जाना चाहिए। सफलता के लिए हमें कदम बढ़ाने चाहिए। मतलब एक व्यापार शुरू किया और हमारा व्यापार सफल नहीं हो रहा, तो पहले उसको ढूंढे कि इसमें कमी क्या है, असफलता क्यों मिल रही। अगर फिर भी असफलता ही मिल रही तो हमें ज्यादा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। वैसे सफलता और असफलता ये दो पार्ट जीवन में आते ही रहते हैं। आज हमारा उन्नति का समय, तो कल अवनति का आ सकता है। काय को चिंता करती है, एकदम प्रसन्न हो जा और सब छोड़ और नाम जप कर और अब अच्छे आचरण। रोना धोना क्या, समझो गलती किससे नहीं हो जाती। हम समझ रहे हैं कि पैर हम ठीक जगह रख रहे हैं और वहां फिसल गए, गलती हो गई, कोई बात नहीं, खड़े हो, अब संभाल करके चलो, अब गलती ना होने पावे। पहले मुझे मेकअप वगैरह का बहुत शौक था महाराज जी, और ऐसा लगता था खूब पैसा कमाऊं, बड़ा पद हो, सुंदर सुंदर भोग हो। महाराज जी, जब से सत्संग सुना है और यहाँ आना शुरू किया है केली कुंज में, तो महाराज जी तब से मतलब ये कम हो गया है। और मतलब ऐसा हो गया कि अभी केवल और केवल भजन करना है, वृंदावन वास हो जाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाए। आपसे सही कहते हैं, ये वेश परिवर्तन या देश परिवर्तन, इससे कुछ नहीं होता। जब तक उद्देश्य परिवर्तन नहीं होता तब तक बात नहीं बनती। अगर हमारा उद्देश्य अंदर का बदल जाए, जैसे बच्चा बोला पहले उद्देश्य था शरीर श्रृंगार संसार सुख, अब हमारे अंदर लगता है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता भगवत प्राप्ति, तो उद्देश्य बदल गया। अब आप नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो बढ़िया। अब जैसे उद्देश्य हो गया धन मान प्रतिष्ठा, तो अब आप चाहे बाबा जी बन जाओ, चाहे आप गृहस्थ रहो, वही चलेगा, क्योंकि उद्देश्य